हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज हम जो बॉर्न बेबी होती है ना, बच्ची जो जन्म लेती है, उस टाइम के लिए जो स्वेटर होता है वही स्वेटर हम तैयार करेंगे। तो देखिए हम बॉर्डर बना लिए हैं और ये बॉर्डर हम इसलिए नहीं दिखाएं आप लोग को बनाते हुए क्योंकि हम ये पहले भी डाल चुके हैं और हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डाल देंगे। और देखिए अब ये हमारा बॉर्डर तैयार हो चुका है। तो इसको हम 72 घर यानी 72 फंदा डाले हैं। तो 72 फंदा डाल के और इसमें हम 8 घर यानी कि इसको 8 घर हम एक साइड से बढ़ा लिए हैं, पीछे साइड से उल्टा साइड से हम इसमें 8 घर बढ़ा लिए फंदा। तो फिर ये 80 हो चुका है। तो देखिए अब हम बॉर्डर के लिए 6 फंदा उल्टा बिनेंगे। तो एक फंदा पहले हम उतार लिए और ये 6 फंदा हम उल्टा बीन लेंगे, सॉरी 5 फंदा उल्टा बिनेंगे और एक जो उतारे उसको लगा के ये 6 हो गया। अब हम 9 फंदा सीधा बनाएंगे। तो 9 फंदा हम सीधा बना लेते हैं। नौ फंदा सीधा बिनेंगे, उसके बाद हम इसमें जाली बनाएंगे। तो देखिए अब 9 फंदा हम बना लिए, फिर हम एक जाली यहाँ पे डाल दिए और एक प्लेन बिनेंगे। एक सीधा प्लेन बना लिए, फिर से एक जाली डाल दिए, तो यहाँ 2 जाली हो गया। अब हम 12 फंदा यानी कि जहाँ जाली डाले ना वहीं से गिनती शुरू होगा और 12 फंदा इसको बाजू के लिए हम निकालेंगे। तो फिर 12 फंदा हम बीन लेते हैं, उसके बाद फिर जाली डालेंगे। तो इस तरह से इसका हम इसको बड़ा मतलब बांटेंगे, आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला और बाजू में। तो ये बाजू का हो गया 12 फंदा। तो अब हम एक जाली बनाएं, फिर एक प्लेन बनाएं, फिर इसके बाद एक जाली बनाएं। तो ये जो जाली बनाए ना यहीं से गिनती शुरू होगा और 18 फंदा हम बिनेंगे यहाँ पे पीछे के लिए, क्योंकि 9 आगे का लिए हैं पल्ला में, आगे का जो आएगा। तो वो आगे वाला बॉडी वाला पल्ला जो है उसमें हम 9 रखे हैं और 6 दोनों साइड रखेंगे हम बॉर्डर के लिए। तो ये हम पीछे का 18 रखेंगे इसीलिए क्योंकि वहाँ 9 लिए हैं, तो दोनों साइड 9 हो जाएगा, तो 18 होगा वो भी और ये भी 18। तो 18 फंदा हम इसको बीन लेते हैं सीधा, फिर हम जाली बनाएंगे। तो देखिए अब फिर जाली बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे और एक जाली फिर डालेंगे, फिर 12 फंदा जाली से ही गिनते हुए 12 फंदा बिनेंगे। और फिर 12 फंदा के बाद हमारा 9 फंदा बनाएंगे जाली बनाने के बाद। तो 12 फंदा हो जाएगा तो फिर हम जाली बनाएंगे। तो अब हम जाली बना लेते हैं और फिर 9 फंदा बीन के बॉर्डर का 6 फंदा बिनेंगे। तो देखिए हम 80 फंदा था ना, तो उसमें 12 फंदा का हम बॉर्डर बना लिए थे और 8 फंदा जो 4 जगह जाली बनेगा उसके लिए हुआ, और 18 फंदा पीछे साइड और 18 फंदा आगे साइड, तो 36 हो गया। बचा 24 फंदा, तो 12 हम बाजू पे डालें, तो ये 80 घर हो गया। तो इस तरह से हम बांटे हैं इसको। तो देखिए अब फिर से यहाँ पे हम बॉर्डर बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा हम उतार लेंगे सीधा साइड से और उल्टा साइड से इसको बिनेंगे। दोनों साइड से जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम उतार लेंगे सीधा साइड से और उल्टा साइड से पूरा ही बिन लेंगे। तो उल्टा साइड से पूरा उल्टा ही बिनना है पूरा पल्ला, तो पूरा उल्टा बिन लेते हैं। तो देखिए हम उल्टा साइड से पूरा उल्टा बीन लिए हैं, सीधा साइड से एक फंदा उतार लिए और 5 फंदा उल्टा बीन लेंगे। और अब देखिए ये पहले 9 था फंदा, अब ये 10 फंदा हो जाएगा क्योंकि एक जाली से एक घर बढ़ जाएगा। तो हमको हर टाइम ना जाली वहीं पे बनाना है जहाँ हम बनाए थे पहला।
तो उसके ऊपर ही हर बार बनेगा। और इस दो मतलब हर साइड में एक एक जाली के बगल में एक घर बढ़ जाएगा। तो देखिए हम 10 घर बनाने के बाद फिर यहाँ जाली बनाए, फिर एक प्लेन बनाए और फिर तुरंत वहीं पे एक और जाली बनाएंगे प्लेन के बगल में। तो हर बार हमको यही दोहराना है। और जितना जाली चाहिए तो हम इसमें 15 जाली डालेंगे। तो हम ये पूरा एक कांटा बना के दिखा देते हैं, उसके बाद हम पूरा बना लेंगे तब दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से। और बाजू वाला में 2 फंदा बढ़ेगा क्योंकि दोनों साइड से उसमें जाली है। पीछे वाला में भी 2 घर बढ़ेगा, 2 फंदा। और आगे वाला में एक एक फंदा क्योंकि दोनों अलग अलग पल्ला है आगे का, इसलिए। तो देखिए यहाँ भी जाली बनाए हम एकदम जाली के जहाँ जाली था, मतलब जहाँ 2 घर हम रखे हैं ना जाली के लिए, बस वहीं पे हमको जाली बनाना है, अगल बगल में नहीं बनाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो एकदम से वो लाइनिंग को देखते रहना है और उसी लाइनिंग पे ही बनाना है जाली। तो इसी तरह से पूरा बनाना है। तो ये पूरा एक सिलाई देख लीजिए, उसके बाद फिर हम पूरा बनाएंगे जाली, उसके बाद ही दिखाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी बच्ची के लिए हम बना रहे हैं, वैसे कोई बच्ची है नहीं, बस आप लोग के लिए ही बना रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर आप सोच रहे होंगे कि फिर नीचे कैसे डालेंगे, तो हम वो भी बताएंगे कि ऊपर और नीचे एक जैसा ही बॉर्डर कैसे बनता है इस तरह का। तो हम अलग से भी वीडियो और डालेंगे इस बॉर्डर का, ऊपर के साइड का। फ़िलहाल हम जब इसका बाजू बनाएंगे तो बॉर्डर वहाँ पे डालेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। तो इसको पहला ही बार में बांटने के लिए आपको घर, जैसे कि हम 80 घर से बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें फंदा डाल लीजिए और उसके अनुसार उसको बांट लीजिए। बहुत लोग बाजू पे और पीछे का आगे का पल्ला में बराबर फंदा रखते हैं, तो उससे ना बाजू बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाजू को थोड़ा कम रखना चाहिए, जो पल्ला आगे और पीछे का होता है ना बॉडी वाला, तो उससे थोड़ा कम रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा बाजू बनता है। और अगर बराबर रखेंगे तो बहुत लूज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से आपको बांट के पूरा जाली तैयार करना है। तो हम ये पूरा बना लेंगे। अभी थोड़ा सा 2 बार हम दिखाए हैं आपको जाली बनाना, तो आप इसी तरह से तीसरा जाली भी बनाइएगा। और पीछे के साइड से एकदम प्लेन बनाना है, सिर्फ उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो पूरा उल्टा बना लेते हैं, उसके बाद हम पूरा 15 जाली बना के आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए अब हम इसमें यहाँ से ये 15 जाली बना लिए हैं पूरा। तो 15 जाली हो चुका है, अब हमें जाली नहीं बनाना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये पीछे साइड है, पिछला मतलब अंदर का जो होता है पार्ट वो है, तो इसको उल्टा बिनना है पूरा ही। तो इसको हम जो एक पार्ट है ना बॉडी का अगला पार्ट, उसको हम ऐसे कांटा पे रख लेंगे। तो जहाँ तक ये जाली नहीं आएगा जब तक, तो इसको बिन लेना है। तो इसको हम पूरा जाली जहाँ तक है वहाँ तक, और एक ये जो बीच का 2 है प्लेन, उसमें से एक हम इस पार्ट में डालेंगे और एक जो फंदा है उसको हम बाजू में डालेंगे। तो देखिए ये यहाँ जाली आया, उसके बाद ये एक फंदा हम इस पे डाल लेते हैं। अब देखिए ये जो है ना ये बाजू वाला है, तो बाजू वाला को अभी हमको बिनना है। तो हम क्या करेंगे कि ये धागा, ये जो फंदा है, इसको हम किसी दूसरे इस सिलाई पे भी रख सकते हैं, लेकिन हम सिलाई पे रखेंगे तो हमको ये बाजू बिनने में बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए हम इसको ना किसी
धागा में मतलब इसको उतार लेते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको। ये जो है ना, जिससे हम बना रहे थे उसको हमको यहाँ बाजू तक लाना था, क्योंकि आगे हमको बनाना है, इसलिए इसको इधर लेके आए हैं। तो इसको अब हम उतार लेते हैं धागा के। देखिए सुई धागा कर लिए हैं, तो इसी में इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम उतार लेते हैं पूरा। तो देखिए हम पूरा इस पे उतार लिए हैं। ये अगला पार्ट है। तो इसको हम धागा को, इसको हम यहाँ से ऐसे बांध के रख लेते हैं, नहीं तो इसका फंदा गिर जाएगा। तो इसको अब हम बांध के यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये धागा को काट लेंगे। तो देखिए ये धागा को कट कर दिए हैं, यहाँ पे इसको हम बांध के छोड़ दिए। अब हम ये जो बाजू वाला है ना, इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक इसका धागा था, और ये जो दो आ रहा था ना बीच में सीधा वाला, तो उसको हम एक बाजू में डाल दिए और एक जो आगे का पार्ट था उसमें डाल दिए। तो अब हम यहाँ से हम दूसरा कलर को भी लगाएंगे यहाँ से। तो हम इसका घर देख लेते हैं कितना है। तो पहले हम एक कांटा बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो गिनते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40 41 42 43, ये एक है इससे लिए तो 44। तो ये 44 कैसे हुआ हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसमें बीच में 12 फंदा रखे थे यहाँ पे, जब हम बांटे थे इसका घर डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे 12 था, तो 12 फंदा ये है, और 15 इधर से बढ़ा, 15 जाली है और 15 जाली इधर से, तो 30 घर ये बढ़ गया। तो कितना हो गया, 30 और 12 42 हो गया। और एक एक घर हम ये जो बीच वाला है ना लाइनिंग, इससे लिए, तो एक एक घर ये बढ़ा, तो ये 44 हो गया टोटल। ठीक है, तो ये 44 घर से हम बाजू बनाएंगे। देखिए जब हम यहाँ पे बांटे थे, तो यहाँ पे हम रखे थे 12, यहाँ पे हम 9 रखे थे, और ये 6 फंदा जो है ये उल्टा उल्टा बॉर्डर के लिए अलग से था, और 9 फंदा यहाँ पे था। यहाँ 12 फंदा था बाजू पे, और जो ये बीच वाला है ना, यहाँ 18 फंदा लिए थे, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 9 और प्लस 6। तो इस तरह से हम बांट के इसको बनाए और 15 जाली बनाए हैं। तो ये 0 साइज का है, तो इतना जाली काफ़ी है। तो अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, बाजू। तो बाजू में हम ये कलर लगाएंगे अभी। तो देखिए हम इस धागा को अभी जोड़ेंगे। तो पहले हम 3 फंदा बना लेते हैं, सॉरी 2 फंदा बना लेते हैं। 2 बना लिए इससे, इस कलर से। और अब हम तीसरा फंदा जो है वो इस पीला कलर से बना लेंगे। ठीक है, और फिर इससे हम 5 फंदा बनाएंगे। इस धागा को भी आगे लाते रहेंगे। तो हो गया 4, एक और किए तो 5 हो गया। ठीक है, फिर अब हम ये पीला कलर से बनाएंगे। तो एक पीला से बना लिए, फिर हम 5 फंदा इसी कलर से बनाएंगे। इसको अभी आगे लाते रहेंगे, नहीं तो ये लंबा लंबा सा धागा हो जाएगा। तो इसको भी इस तरह से अंदर की तरफ लाना है। तो हो गया 1 2 3 4, एक और बनाएंगे।
तो ये 5 फंदा फिर बना लिए इसी कलर से। अभी हम पीला से फिर बनाएंगे 1 फंदा, फिर इस कलर से बनाएंगे 5 फंदा, तीन, 4, 5 फंदा बनाए। फिर इसी से बनाएंगे हम 1, फिर इससे 5, क्योंकि इस पीला को भी साथ साथ लाना है। 3, 4, 5, फिर 1 पीला, फिर 5 जिस कलर से बना रहे हैं, हर 2-3 फंदा के बाद फिर पीला को आगे कर लेंगे। तो देखिए ये 5 फंदा हो गया। फिर 1 पीला से बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे मल्टी कलर से, पीला को आगे कर लेंगे। फिर ये 5 हो गया, फिर 1 पीला, फिर ये 4। तो हम इसी तरह से पूरा बना लिए हैं। तो एक घर इधर ज़्यादा हो गया है, मतलब 1 फंदा ज़्यादा हो गया है मल्टी कलर में, तो कुछ बांटने में गड़बड़ हो गया होगा, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा कीजिएगा। तो देखिए आप पीछे साइड से क्या करना है, पहला फंदा को उतार लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा फंदा जो है इसको मल्टी कलर से ही बना लेते हैं, क्योंकि इधर 4 फंदा हो गया था और इधर 3 ही फंदा है इस कलर से, तो इसको हम 3 फंदा को बिन लिए मल्टी कलर से। अब जो हम 1 फंदा बनाए थे ना येलो से पीला से, उसको अब हमको यहाँ पे 3 फंदा बनाना है। 1, 2, एक पीला वाला पहले से था, एक इधर बनाए, एक इधर बनाएंगे पीला। तो ये हो गया। अब हम फिर मल्टी कलर को लाएंगे, 1, 2, 3, ये भी 3 होगा। अब फिर पीला वाला 3, 1, 2, 3, फिर मल्टी कलर से 3। यहाँ पे ना एक घर ज़्यादा हो गया था, तो ये साइड वाला को आपको देखना है कितना घर है, उसके बाद बीच में इसी तरह से होगा, ठीक है। तो फिर ये 3, अब ये 2 बचा है, तो इसको 2 को मल्टी कलर से, तो ये 2 मल्टी कलर से बना लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो है ना इसको भी अब हम सारा उतार लेते हैं एक, क्योंकि इसको बनाने में देखिए दिक्कत हो रहा है ना, तो इस सब को हम धागा पे जैसे ये उतारे हैं ना, इस तरह से इस सब को उतार के रख लेते हैं अलग अलग, जैसे पीछे का अलग, ये बाजू अलग और इसको अलग, तो इसको अलग करके दिखाते हैं।
तो ये हम देखिए जो पीछे का पल्ला है बैक साइड का उसको उतार लेते हैं। अब ये हम बाजू का कर लेते हैं धागा पे। और ये आगे का जो पल्ला है उसको भी कर लेते हैं और इसको भी बांध लेते हैं। तो देखिए अभी हम 10 सिलाई इसको बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे दोनों साइड से एक एक मतलब फंदा को कम करेंगे यानी घटा देंगे, क्योंकि बाजू पे हमको एक एक फंदा यहाँ पे घटाना है। और फिर जब हम 8-10 सिलाई बना लेंगे तो उसके बाद फिर घटाएंगे दोनों साइड एक एक, यानी कि हम 3 घर एक साइड से और 3 घर एक साइड से इसमें घटाएंगे। दोनों साइड से
एक एक करके 8-8 कांटा या 10 कांटा के बाद इसमें हम घटा लेंगे। तो इसमें हम 44 फंदा है, तो इसको हम 6 फंदा कम कर लेंगे, और जो बाकी का 38 फंदा बचेगा उससे हम बॉर्डर बना लेंगे नीचे। तो हम 8-8 या 10-10 सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों साइड से घटाते जाएंगे और पूरा बाजू बना लेंगे। तो अब हम फिर 8 का या 10 सिलाई के बाद इसको घटा लेंगे दोनों साइड से। 3 बार घटाना है 8 या 10 सिलाई के बाद। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हम ये पूरा बाजू बना लिए हैं और ये बॉर्डर भी बना लिए हैं इसमें। तो देखिए हम 3 जगह इसमें एक एक फंदा घटा लिए हैं, और अब ये इसमें 38 फंदा है, 44 था तो 6 फंदा घट गया है दोनों साइड से 3-3। तो अब हम इसको बना लेते हैं। तो हम ये बॉर्डर बना रहे हैं, तो इसके लिए हम देखिए सीधा तरफ से पूरा उल्टा बना रहे हैं। तो ये पूरा सिलाई हम उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 11 उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा उतार लेंगे, फिर 11 उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा उतार लेंगे, फिर 11 बनाएंगे, फिर एक फंदा उतार लेंगे। तो पूरा हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे उल्टा। और उल्टा तरफ से अब हम पूरा सिलाई सीधा सीधा बिनेंगे। सीधा तरफ से उल्टा बिने थे और उल्टा तरफ से सीधा पूरा सिलाई बिन लेते हैं। फिर जहाँ उल्टा साइड में हम सीधा सीधा बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 11 फंदा के बाद जो उतारे थे घर, उसको हम उतार लेंगे और फिर सीधा सीधा 11 फंदा बना लेंगे। तो देखिए अब हम सीधा तरफ फिर आ गए हैं। तो एक फंदा जो उतार रहे हैं बीच में, तो उसको पहला फंदा को हम उतार लेंगे और फिर 5 फंदा को हम घटाएंगे। तो 2-2 फंदा को बनाते हुए हम 5 फंदा घटा लेंगे। तो देखिए ये 2 फंदा हम एक साथ बनाएंगे, फिर से 2 फंदा एक साथ बनाएंगे। इस तरह से हम 5 फंदा को घटा लेंगे। घटाने के बाद तो जो फंदा है एक फंदा और आगे से एक फंदा लेके हम उसमें 11 फंदा बनाएंगे। तो उसको हम लपेट लेंगे 2 बार और फिर फंदा निकालेंगे। तो इस तरह से तो देखिए एक बार हम दोनों फंदा में डालेंगे और एक बार एक फंदा में डालेंगे। नहीं, ये गिर गया है ये फंदा, इसको उठा लेना है। इसको उठा लिए, दोनों फंदा को रखना है और एक बार एक फंदा में डाल के निकालेंगे और एक बार दोनों फंदा में डाल के निकालेंगे और इसको लपेट लपेट के। तो इस तरह से हम 11 फंदा यहाँ पे निकालेंगे। देखिए एक फंदा में अभी डाले हैं, फिर अभी हम दोनों फंदा में डालेंगे। तो इस तरह से इसको हम 11 फंदा बना लेंगे यहाँ पे। ये हमारा 11 फंदा ये बन चुका है। अब हम 5 फंदा को फिर घटाएंगे। तो हम यहाँ पे
5 फंदा घटा के जो 11 फंदा है ना हमारा, 11 फंदा के बाद एक फंदा हम उतारे हैं तो उसको फिर उतारना है अभी। तो पहले ये 5 कंप्लीट कर लेते हैं। 3, अभी एक और घटाएंगे 4, 4 हम 5 फंदा घटा लिए हैं। अब देखिए इस घर को जो हम जिसे बना रहे थे उसको हम आगे तरफ कर लिए हैं और पीछे साइड से, क्योंकि ये सीधा तरफ से है तो हम इसको जो उठा रहे थे ना घर को, एक घर, उसको हम रख लिए अपना सिलाई पे। फिर 5 फंदा हम घटाएंगे तो ये 2 हो गया, एक घटाते हुए कट गया है शायद वीडियो में। तो देखिए फिर से 5 हम घटाएंगे एक फंदा उतारने के बाद। उसके बाद फिर हम उसी तरह से 11 फंदा बनाएंगे। तो देखिए अब फिर से फंदा हम दोनों फंदा ले लेंगे, जो बीन रहे हैं वो और उसके बगल वाला, दोनों को लेके फिर एक फंदा से निकाले, दोनों फंदा से निकाले लपेट के एक घर, फिर हम एक फंदा से निकाले, फिर दोनों फंदा से निकालेंगे। इस तरह से फिर 11 फंदा हम बना लेंगे। फिर 11 फंदा के बाद 5 फंदा घटाएंगे और जो एक फंदा उतार रहे थे उसको उतार। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लिए। देखिए अब पीछे साइड से देखिए इसको हम उतार लिए, जो उतार रहे थे उसको हमेशा उतारते रहेंगे। और ये जो 11 फंदा है ना, इसको हम उल्टा 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 साइड से बिन लेंगे। तो ये जितना घर था ना पहले 38, तो ये 38 ही बन जाएगा फिर। लेकिन हम यहाँ पे ना 38 घर था तो हम एक घर को कम किए थे, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन में एक ज़्यादा हो जा रहा था तो हम एक घर यहाँ पे घटा दिए थे पहले ही। तो देखिए ये उठाने वाला है, उठा लिए, फिर इसको बिन लेंगे। तो ये पूरा इसी तरह से पीछे साइड से हम बिन के तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये पूरा कांटा कंप्लीट कर लिए हैं। अब सीधा तरफ से फिर बनाना है, तो फिर यहाँ पे हम एक सिलाई पूरा उल्टा बना लेंगे। जो उतारे थे उसको फिर से उतार लेंगे और 11 उल्टा बनाने के बाद फिर जो एक धागा मतलब फंदा उतारते हैं उसको हमेशा उतारना है, तो अभी फिर उतार लेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे सीधा तरफ से भी। तो देखिए अब हम फिर से सीधा तरफ हो गया है कंप्लीट, अब होने वाला है। तो ये अब हम फिर से उल्टा साइड से एक सिलाई सीधा बना लेंगे। अभी सीधा तरफ से बिने थे, अब उल्टा तरफ से एक सिलाई पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। अब देखिए सीधा साइड फिर आ गया है। तो अब हम दो दो घर करके बिनते हुए इसको बंद कर देंगे, उल्टा उल्टा बिनेंगे। सीधा तरफ है लेकिन उल्टा उल्टा ही बनाएंगे और इसको पूरा बंद कर लेंगे और ये बॉर्डर बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो पूरा बंद कर लेते हैं इसका पूरा। तो देखिए ये बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो चुका है। दोनों बाजू पे हम बॉर्डर बना के तैयार कर लिए हैं और देखिए ये कितना सुंदर बना है। तो बिल्कुल जैसे हम नीचे से बॉर्डर तैयार करते हैं उसी तरह से ये आप ऊपर साइड भी इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए हम पूरा बॉर्डर बना के तैयार कर लिए दोनों बाजू में। और अब हम
जो तीनों पार्ट है उसको आगे का और पीछे का बॉडी पार्ट जो है उसको हम एक साथ फिर से बीनेंगे। तो चलिए अब वो दिखाते हैं। अब जो हम धागा लगाए थे वो सारा धागा निकाल लेंगे। इसको हम धागा में ही रहने देंगे और इसको कांटा पे हम यानी सिलाई पे चढ़ा लेंगे सब घर को एक साथ, और उसके बाद इसको फिर से बिनाई करेंगे। पार्ट है ना मेरा, ये आधा पार्ट जो है एक साइड का, तो उसको हम पहले बनाए थे, आपको याद होगा। तो इसको भी अभी हम इधर इतना दूर छोड़ देते हैं और यहाँ से धागा लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि दोनों तीनों पार्ट बराबर हो जाए। तो पहला पार्ट को हम बिनते हुए आए थे, तब हम बाजू शुरू किए थे। तो इसको भी बना के पूरा एक लाइन कंप्लीट करेंगे, और जैसे बाजू को बनाए हैं ना उसी तरह से फिर इसको भी बिनेंगे। तो देखिए, क्योंकि अगर एक पार्ट हम बना लिए थे पहले, एक कांटा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घर छुप गया, इसको भी उठा लेते हैं अच्छे से। गिर जाता है कभी कभी। तो इसको हम उठा के इसको हम कर लिए हैं। अब हम पूरा एक जैसा हो जाएगा, पूरा तीनों पार्ट बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका हम बिनाई करेंगे। और जैसे इसका बॉर्डर बनाया है ना उसी तरह से इसमें भी बॉर्डर बना लेंगे। तो अब हम पूरा बनाएंगे, उसके बाद ही दिखाएंगे। एक कांटा और बना के दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए हम पूरा बना लिए स्वेटर, और नीचे भी इस तरह से बॉर्डर बना लिए हैं, दोनों बाजू पे भी बना लिए हैं। तो अब हम दोनों बाजू को सिलेंगे, पार्ट तो सिलना नहीं है, तो दोनों बाजू को हम सिल लेंगे। और बाजू को सिलते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से वो बाजू का मतलब गोलाई शुरू हुआ है ना उसको छोड़ के हमको सिलाई करना है। तो ये, हाँ, यहाँ से हमको सिलाई करना है, और यहीं से सिलाई दोनों साइड में हम कर लेंगे। तो अच्छे से सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए हम अच्छे से सिलाई कर लिए हैं दोनों साइड में, और अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बटन जो हम दोनों साइड बॉर्डर बनाए थे ना 6-6 फंदा का, तो उसमें हम बीच बीच में जाली डाले थे 4 जगह पे, तो 4 बटन भी इसमें लगाए हैं। तो अभी देख लीजिए, तो ये बटन वटन भी लग चुका है, और इसको अब हम बटन को लगा के दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही सुंदर बना है बॉर्न बेबी के लिए, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। और ये देखिए, इसमें हम कोई ऊन खरीदे नहीं है, ये बचा हुआ ऊन से ही बनाए हैं। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं छोटा सा स्वेटर, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, बस इसका फंदा बढ़ा लेना है। तो जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस अनुसार बना लीजिए। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर बना है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।